हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी क्या महिलाओं में लेडीज़ में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है क्या। काफ़ी पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ रिपोर्ट्स के साथ आते हैं जिसमें यूरिक एसिड की रिपोर्ट ऑलरेडी होती है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस 95% केसेस में यूरिक एसिड नॉर्मल होता है। और काफ़ी ये भ्रांतियाँ हैं। इवन मैं पेशेंट्स को इस मामले में गलत नहीं मानूंगी। इवन कई डॉक्टर्स भी ये नहीं समझते हैं कि फीमेल्स में यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है। सबसे पहली बात, फीमेल्स में जब तक माहवारी या पीरियड्स चालू हैं यूरिक एसिड कभी भी नहीं बढ़ सकता। हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में कुछ ऐसे होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और यूरिक एसिड को कभी भी बढ़ने नहीं देते हैं। मैं जब पढ़ती थी, कॉलेज में थी, जब रूमेटोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी, तो हमारे बॉस हमें कहते थे इट इज़ अ क्राइम टू गेट यूरिक एसिड टेस्टेड इन अ फीमेल। मतलब किसी भी फीमेल में जिसकी पीरियड्स चल रहे हों, अभी उस एज ग्रुप में हैं, उनमें अगर आप यूरिक एसिड का टेस्ट करा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। बट ये सब लोग नहीं समझते। ये फीमेल्स में यूरिक एसिड नहीं बढ़ सकता है, ये एक बात को आप गांठ बांध लें। ओनली मेनोपॉज के बाद, या अगर मासिक बंद हो गया है, अगर यूट्रस रिमूव कर दिया है, या कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे आए हैं जिसके कारण पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तब जाके कुछ और फैक्टर्स के कारण फीमेल्स में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और बाई चांस कोई रिपोर्ट ऐसी है जिसमें यूरिक एसिड फीमेल्स में बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली तुरंत जाके पहले किडनी का चेकअप कराना चाहिए। तो फीमेल्स में दो ही कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ सकता है, या तो मेनोपॉज के बाद में, या दूसरा अगर उनको कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज फीमेल्स में यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। बाकी सारे गठिया ऐसे होते हैं जो फीमेल्स में ही ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम जो गठिया हैं, 10 में से 8 गठिया ऐसे होंगे जो फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। सिर्फ 1 या 2 ऐसे गठिया हैं जो फीमेल्स में नहीं होते या कम होते हैं। तो यूरिक एसिड, जो गाउट जो हम बोलते हैं, यूरिक एसिड से रिलेटेड जो गठिया है, ये उन्हीं में से एक है। फीमेल्स में अगर कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट भी कर रहे हैं कि कोई जॉइंट पेन्स, अंगूठे के दर्द के लिए, पैर के दर्द के लिए यूरिक एसिड आपको चेक करवाना है, तो आप पहले 2 बार सोचें, सही डॉक्टर से मिलें और उसका हिसाब से आगे आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इवन उसकी दवाई भी ले लेते हैं पेशेंट्स। मतलब मैंने कई रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं, अगर कट ऑफ 6 है, 6.2 भी आई रिपोर्ट या 6.5 आई रिपोर्ट, उसके लिए भी दवाई शुरू कर दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो राइट डॉक्टर को आप बताएं, पहली बात तो चेक ही नहीं कराना है, और अगर करवा दिए हैं बाई चांस, तो सही डॉक्टर के पास आपने जाके उसका रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण करवाएं और उसके बाद ही कोई उससे रिलेटेड आप दवाई लें। आपको यूरिक एसिड से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी जानना हो तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों से इस बारे में जो भी भ्रांतियां हैं और आर्थराइटिस से रिलेटेड जो मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाऊंगी, उसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।